दोस्तों एसएससी ने अभी हाल ही में एक नोटिस जारी किया था जिसमें आपको जो है कांस्टेबल जीडी के लिए यहाँ पर आपके लिए वैकेंसी आई है, जिसमें आर्म फोर्स में आपकी एसएसएफ, सीएपीएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ में आपकी यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। टोटल वैकेंसीज की बात करें जो यहाँ पर आपकी निकल कर आ रही है 26,140 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज है, जिसमें मेल की 23,347 वैकेंसी है और फीमेल की यहाँ पर 2,799 कुल वैकेंसीज है। तो अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे थे तो ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई है, जिसका नोटिफिकेशन अभी एसएससी ने अपनी साइट पर जारी किया था। तो अगर आप भी एसएससी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे तो आप जो है यहाँ पर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, उनकी वैकेंसीज आ चुकी है। ये आपको फुल नोटिफिकेशन एसएससी की साइट पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बताया गया है डेट ऑफ एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट क्या रहेगी आपकी 24 नवंबर से आपकी 31 दिसंबर तक आपकी जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट रहेगी। यहाँ पर आपको फ़ीस पेमेंट की डेट भी देखने को मिल जाएगी। 1 जनवरी 2024 तक आप अपनी फ़ीस का पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है कि अगर आपको फॉर्म भरते टाइम कोई गलती हो जाती है तो आपकी करेक्शन विंडो जो है 4 जनवरी 2024 से 6 जनवरी 2024 तक, यानी 2 दिन आपकी करेक्शन विंडो भी ओपन होगी। यानी अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आप 4 से 6 जनवरी के बीच अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको बताया गया है कि आपका जो है एग्ज़ाम कब होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है फरवरी मार्च 2024 के करीब आपका जो है सीबीटी फर्स्ट यहाँ पर होने वाला है। तो अगर आप भी इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, आप एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आप इस वीडियो के थ्रू अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें मैंने इसका पूरा प्रोसेस बताया है कि आपको कैसे अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे, ये सभी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हुई है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। ये मैं आपको अपने मोबाइल से ही फॉर्म अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। अगर आप भी अपने मोबाइल से अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। बस आपको सिंपल इन स्टेप्स को फॉलो करना है जो मैं आपको बताऊंगा। पूरे ध्यान से आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको सॉल्यूशन तुरंत मिल जाएगा। तो मैंने अपने मोबाइल की स्क्रीन को रोटेट किया हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको अपना फॉर्म कैसे फिल करना है। तो एसएससी जीडी का फॉर्म फिल करने के लिए आपको सबसे पहले एसएससी की मेन वेबसाइट पर आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप जो है गूगल पर एसएससी सर्च करके भी यहाँ पर आ सकते हैं। ये एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो देखिए, सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए आपके पास 2 कंडीशन होती है। अगर आप पहली बार एसएससी का कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, इससे पहले आपने कोई एसएससी का फॉर्म फिल नहीं किया है, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। उसके बाद ही आप अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने कोई पहले एसएससी का फॉर्म फिल किया हुआ है तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल यहाँ पर अपना यूज़र नेम डालेंगे, यानी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, और नीचे अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन करके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं एसएससी का, तो मैं आपको बता देता हूं आपको अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कंप्लीट करना होगा। आपको क्या करना है, नीचे आना है। नीचे आपको यहां पर एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू यूज़र या फिर रजिस्ट्रेशन नाउ। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, मैंने पहले से ही रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे कंप्लीट करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको इस पेज पर लाया जाएगा, रजिस्ट्रेशन के पेज पर। यहाँ पर आपको जो है बताया गया है कि आप यहाँ पर सिंपल 3 स्टेप में अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर पाएंगे। सबसे पहले बेसिक डिटेल देंगे, उसके बाद एडिशनल, उसके बाद डिक्लेरेशन करके आप यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी ईमेल पर और आपके मोबाइल नंबर पर भी आ जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर बेसिक डिटेल ये मांग रहा है, इसको फिल कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है डू यू हैव आधार, यानी क्या आपके पास आपका आधार कार्ड है। तो ऑब्वियस सी बात है, सभी के पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए और होगा भी। तो आपको यहाँ पर क्या क्लिक करना है, यस पर क्लिक कर देना है। इसको यस करने के बाद आपको जो है यहाँ पर आपसे आपका आधार नंबर मांगा जा रहा है, तो आप यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल करेंगे। उसके बाद दोबारा आपको वेरीफाई करना है, तो आप दोबारा यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर फिल कर देंगे। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है टाइप ऑफ आईडी। ये ऑप्शन उनके लिए है, अगर आपके पास आपका आधार कार्ड नहीं है तो आपको क्या करना है, इस ऑप्शन को आपको टिक करना है, नो पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है आपका आधार नंबर का ये जो ऑप्शन है ये गायब हो चुका है। और आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो आपको टाइप ऑफ आईडी दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है। ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉयर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल का अगर आपके पास कोई आईडी कार्ड है, या फिर वोटर आईडी कार्ड।
अगर इनमें से भी आपके पास कुछ भी है तो भी आपका चल जाएगा, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है। लेकिन अगर आधार कार्ड है तो आप जो है इस ऑप्शन को यस कर दीजिए और नीचे जो है दोनों बॉक्स में अपना आधार कार्ड नंबर फिल कर दीजिए। ये आपका हो गया आईडी प्रूफ। उसके बाद आते हैं नीचे, यहाँ पर आपके पास उसके बाद ऑप्शन है नेम का। यहाँ पर आप अपना नेम फिल करेंगे, जो आपका नेम यहाँ पर आपको बताया गया है, जो आपकी 10वीं की यानी 10th की मार्कशीट में आपका नेम है, सेम वही नाम आपका यहाँ पर होना चाहिए। नाम के आगे आपको यहाँ पर बताया गया है श्री, श्रीमती, मिस्टर, मिसिज, आपको कुछ भी नहीं लगाना है। सिंपल बस आपको अपना यहाँ पर केवल नाम फिल करना है जो आपकी 10th की मार्कशीट में है। उसके बाद दोबारा यहाँ पर ऑप्शन है वेरीफाई नेम का, यहाँ पर आप वेरीफाई नेम कर देंगे, दोबारा नाम फिल करेंगे अपना सेम का सेम। उसके बाद नीचे आपसे पूछा जा रहा है हैव यू एवर चेंज नेम, यानी आपने कभी पहले अपना कोई नाम चेंज किया है, आपने कोई दूसरा नाम अपना रखा हो तो आप इसको यस पर क्लिक करेंगे। अगर नहीं रखा है तो आप इसको नो ही रहने देंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है फादर नेम, यहाँ पर आप जो अपना फादर नेम फिल करेंगे उसी तरह जो आपकी 10th की मार्कशीट में सेम आपको अपना यहाँ पर फादर नेम फिल करना है। फादर नेम के आगे भी आपको यहाँ पर बताया गया है कि आपको यहाँ पर श्री, श्रीमती कुछ नहीं लगाना है। जो आपकी 10th की मार्कशीट में आपका फादर नेम लिखा होगा सेम वही नाम आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद जो है आप दोबारा यहाँ पर अपना फादर नेम फिल करेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पर मदर नेम पूछा जा रहा है, मदर नेम भी आपको वही जो आपके 10th की मार्कशीट में है वही यहाँ पर फिल करना है। और यहाँ पर भी आपको बताया गया है कि आपको कोई भी टाइटल माता के नाम के आगे नहीं लगाना है। उसके बाद आप जो है दोबारा यहाँ पर वेरीफाई करेंगे, अपनी माता का नाम दोबारा फिल करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आने पर यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करनी है। ये आपके पास ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ का। डेट ऑफ बर्थ भी आपकी वही होनी चाहिए यहाँ पर जो आपकी 10th की मार्कशीट में है, यानी 10th की मार्कशीट के बेस पर ही आपकी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ काउंट होगी। वही आपको अपने आधार कार्ड में भी अपडेट करा लेनी है। अगर आपके आधार कार्ड में अलग डेट ऑफ बर्थ है तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी, दोनों में सेम होनी चाहिए। इसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आप दोबारा जो है यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ कन्फर्म करेंगे। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है मैट्रिकुलेशन, यानी 10th की डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले फिल करना होगा बोर्ड, आपने किस बोर्ड से अपनी 10th कंप्लीट की है, सीबीएसई से की है या फिर जिस भी आपने स्टेट बोर्ड से अपनी 10th कंप्लीट की है उसको यहाँ पर सर्च करेंगे, उसको फिल कर देंगे। नीचे आएंगे, नीचे आपको जो है दोबारा अपना वेरीफाई करना है एजुकेशन बोर्ड। इसके बाद जो है आप नीचे अपना 10th का रोल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद आप दोबारा वेरीफाई करेंगे रोल नंबर को, दोबारा आप रोल नंबर फिल करेंगे। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है ईयर ऑफ पासिंग, यानी आपने किस साल अपनी 10th पास की है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ये आपको ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है आपने किस साल में अपनी 10th पास की है। उसके बाद आप दोबारा सिलेक्ट करेंगे, वेरीफाई करेंगे किस साल में अपने 10th पास की है। इसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे जेंडर, आप मेल है या फीमेल है, जो भी आप है आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको लेवल ऑफ एजुकेशन का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर। ये यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा आपने कितनी पढ़ाई की हुई है, यानी अगर आपने 10th से ऊपर भी कोई पढ़ाई की है, 12th की है, ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी किया है आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ये आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पीएचडी, जो भी आपने 10th से ऊपर किया है आप सेलेक्ट करेंगे, या फिर आपने सिर्फ 10th ही किया है तो आप 10th सेलेक्ट करेंगे। बाद आपके पास नीचे ऑप्शन है मोबाइल नंबर का, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर देंगे। मोबाइल नंबर आपको याद रखना है, आपको अपना एक्टिव मोबाइल नंबर ही यहाँ पर देना है जो चालू हो, क्योंकि OTP जाता है आपके मोबाइल नंबर पर, तो आपको यहाँ पर अपना एक्टिव मोबाइल नंबर ही देना है जो चालू होना चाहिए। उसके बाद जो है आप दोबारा यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपके पास नीचे ऑप्शन है ईमेल आईडी का, यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी देंगे, दोबारा अपनी ईमेल आईडी फिल करेंगे। ईमेल भी आपके चालू होने चाहिए आपके फ़ोन में, क्योंकि ईमेल पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जाएगा और आपका पासवर्ड जाएगा। तो ये सब चीज़ हो गई। इसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आपको क्या करना है, नीचे सबसे आखिरी का ऑप्शन आपके पास है स्टेट का, यानी आप किस राज्य में रहते हैं उसको आप यहां से सिलेक्ट करेंगे, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आपको सिलेक्ट करना है सेव, तो आपको सेव पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने तो आपको जो है नेक्स्ट पेज पर जो है यहाँ पर आपको बताया गया है, आपके सामने एडिशनल और कॉन्टैक्ट डिटेल आएगी, यानी यहाँ पर आपको जो है अपना एड्रेस फिल करना होगा, आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, अपना डिस्ट्रिक्ट, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, डिक्लेरेशन आएगा, आपको सिंपल उस पर टिक करना होगा। उसके बाद एग्री करके आप सबमिट कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये एक प्रोसेस था जो मैंने आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने का बता दिया है। इस प्रकार आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर पाएंगे।
अब मैं आपको बता देता हूं, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है आपकी ईमेल पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा और एक वन टाइम पासवर्ड भी आएगा, उसको फिल करके आप लॉगिन कर पाएंगे। उसको फिल करने के बाद जो है आपको अपना नया पासवर्ड भी बनाना होगा। तो जैसे ही आप अपना नया पासवर्ड बना लेते हैं उसके बाद जो है आपको दोबारा लॉगिन करना होगा, तब आप जाके अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। ये तो था रजिस्ट्रेशन। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने पहले ही कोई एसएससी का फॉर्म फिल किया है, आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड है, तो आपको कैसे फिल करना है। तो यहाँ पर आपको आ जाना है एसएससी की मेन वेबसाइट पर, जो कि इसका मेन पेज है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल अपना जो है यहाँ पर यूज़र नेम फिल करेंगे, यहाँ पर अपना पासवर्ड फिल करेंगे। उसके बाद ये जो कैप्चा है इसको आप यहाँ पर फिल करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो है आपके सामने कुछ ऐसा पेज आएगा। यहाँ पर आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर आपका ऊपर नाम भी लिखा आएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे ही पहला ऑप्शन आया हुआ है कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म फोर्स, एनआईए एसएसएफ राइफल जीडी इन असम राइफल्स, एग्जामिनेशन 2024, एप्लीकेशन स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन एंड डेट, यानी आप कब तक फॉर्म फिल कर पाएंगे। उसके बाद फ़ीस की लास्ट डेट, कब तक आप फ़ीस यहाँ पर पेमेंट कर पाएंगे। अगर आप फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जो है इसका फुल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको क्या करना होगा, अप्लाई का ऑप्शन यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है, तो आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जो है यहाँ पर अप्लाई पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर जो है आपको देखिए यहाँ पर अपना जो है नाम, आपका फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी कास्ट, जेंडर, ये सभी चीज़ें आपने रजिस्ट्रेशन में फ़िल की थी, तो आपको यहाँ पर फिल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऑटोमेटिक ये सभी चीज़ें फिल मिलेगी। आपको सिर्फ यहाँ पर कुछ डिटेल फिल करनी होगी। जैसे यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन, यानी आप कभी पहले आर्म फोर्स में कोई सर्विस दे चुके हैं, यानी आप कभी पहले गवर्नमेंट जॉब कर चुके हैं डिफेंस में, तो आप इसको यस करेंगे। अगर नहीं की है तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ये सभी चीज़ें फिल नहीं करनी है। अगर आप यस कर देते हैं तो आपको ये चीज़ें फिल करनी होगी। उसके बाद आप डायरेक्ट नीचे आएंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, यानी अगर आपकी एज आउट हो चुकी है और आप रिलैक्सेशन के बेस पर यहाँ पर फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आप इसको यस करेंगे। यस करने के बाद आप यहाँ पर अपनी कास्ट सेलेक्ट करेंगे, ओबीसी जो भी आपकी कास्ट होगी उसको सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप एज रिलैक्सेशन नहीं ले रहे हैं तो आप इसको नो कर देंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है आर यू ए नेशनल कैडेट कॉर्प्स, यानी अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो यस कर देंगे। फिर नीचे आपको बताना है कि आपको यहाँ पर कौन सा टाइप आपके पास एनसीसी का है। अगर नहीं है तो आप इसको नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे अब आपको यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है प्रीफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। यहाँ पर आप मैक्सिमम 3 सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पर आप अपना एग्जामिनेशन देने जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सेंटर फर्स्ट का ऑप्शन मिलता है। इसमें आपको जिस भी जोन में अपना सेंटर सेलेक्ट करना है उस आपको शहर को सिलेक्ट करना है। जहाँ पर भी आप अपना सेंटर लेना चाहते हैं एग्जामिनेशन के लिए उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। पहले पर आप वो सेंटर सेलेक्ट करेंगे जिसको आप ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि मेरा सेंटर यहीं आए, तो आप पहले पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके पास चॉइस होती है, दूसरा आप सेलेक्ट कर लीजिए उसके आसपास कहीं पर, फिर तीसरा आप उसके आसपास कहीं पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप आएंगे नीचे। नीचे आपसे पूछा जा रहा है मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी आप जो है किस लैंग्वेज में पेपर देना चाहेंगे। यानी आप चाहते हैं कि मेरा पेपर हिंदी में आपके सामने कंप्यूटर पर आएगा तो आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे। अगर आप इंग्लिश में अपना पेपर देना चाहते हैं तो आप इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। या फिर आप जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं, बंगाली, असमीज, यहाँ पर आपको और भी बहुत सारी लैंग्वेज मिल जाती है। जिस भी लैंग्वेज को आप जो है समझते हैं उस लैंग्वेज को आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोबारा आप अपनी लैंग्वेज को कन्फर्म करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आपसे पूछा जा रहा है स्टेट या फिर यूटी ऑफ डोमिसाइल, यानी आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोबारा आप कंफर्म करेंगे आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। इसके बाद अपना जो है डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, आप किस ज़िले यानी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। बाद आप दोबारा अपना डिस्ट्रिक्ट को कंफर्म करेंगे। अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आप यहाँ पर कभी किसी स्टेट से माइग्रेट हुए हैं, यानी अगर आप किसी दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में जाकर रहने लगे हैं तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। और आप चाहते हैं कि आप जिस राज्य से आए हैं आप उसका रिजर्वेशन का लाभ उठा सके तो आपको यस करना है। और नीचे आपको अपने उस राज्य का नाम फिल करना है जिस भी राज्य से आप आए हैं, यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन अगर आप कहीं पर भी नहीं गए हैं, आप अपने राज्य में ही है, पहले से आप वहीं पर रहते हैं, तो आपको इसको नो पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका नो हो जाएगा। अब नीचे आपके सभी ऑप्शन ऑफ हो जाएंगे। आपको यहाँ पर कोई भी डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है।
अब आप सीधा नीचे आएंगे। अब ये जो आपके पास ऑप्शन है प्रीफरेंस फॉर पोस्ट ऑफ CAPFS ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर आपको ये 6-7 बॉक्स दिए गए हैं। इनमें आपको जो 6-7 पोस्ट यहाँ पर इस फॉर्म के द्वारा निकाली गई है उनके लिए आपको यहाँ पर प्रीफरेंस देना होगा कि आप, अगर आपका यहाँ पर एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो आप सबसे पहले किस पोस्ट को यहाँ पर प्रेफरेंस देना चाहेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ पोस्ट डिटेल कैसे फिल करनी है। देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दिया गया है पोस्ट डिटेल्स का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो ये 6-7 पोस्ट हैं ये आपके सामने आ जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको पोस्ट दी गई है BSF की, दूसरी है CISF की, फिर CRPF की, SSB, ITBP, असम राइफल्स और SSF। 7 पोस्ट आपके पास ये हैं। इनके यहाँ पर आपको पोस्ट कोड भी दिए गए हैं, तो जिस पोस्ट को आप पहला प्रेफरेंस देना चाहेंगे वही कोड आपको पहले कॉलम में वहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद आप दूसरे नंबर पर जिस पोस्ट को प्रेफरेंस देना चाहेंगे उसके सामने का कोड, ये जो आपको ABCDEFGH दिए गए हैं ये आपको फिल करने हैं। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पर देना चाहूँगा ITBP को, तो आपको वहाँ पर सबसे पहले E ही फिल करना होगा सबसे पहले बॉक्स में। उसके बाद आप दूसरे बॉक्स में दूसरे पर इनमें से किसको प्रेफरेंस देना चाहेंगे तो आप उसका कोड वहाँ पर फिल करेंगे। इसी प्रकार आपको ये 7 के 7 कोड फिल कर देने हैं। तो आप देखें यहाँ पर मैंने जो है पोस्ट प्रेफरेंस अपना फिल कर दिया है। आपको भी इसी प्रकार जो इस पोस्ट को आप प्रेफरेंस देना चाहेंगे उसको सबसे पहले फिल करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। नीचे आते हैं, नीचे आपको हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। आपने कितनी पढ़ाई यहाँ पर की हुई है, जो भी आपने किया हुआ है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करेंगे। इसमें आपको 10th स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लेना है, या फिर आपको 10th के इक्वल आपने कोई भी अगर अदर डिप्लोमा किया है तो आप इक्विवेलेंट टू 10th स्टैंडर्ड क्लिक करेंगे, या फिर आपने 10th की है तो आप यहाँ पर 10th पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो है आपको नीचे यहाँ पर स्टेटस का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यानी जो आपने 10th की है उसमें आप अभी अपियरिंग है यानी कर रहे हैं या फिर पास हो चुके हैं, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ईयर आपका ऑटोमेटिक सेलेक्ट मिलेगा, बोर्ड स्टेट ये आपने पहले फिल कर दिए थे रजिस्ट्रेशन करते टाइम। अब आपको सिर्फ यहाँ पर अपनी परसेंटेज फिल करनी है, आपकी कितनी परसेंटेज यहाँ पर 10th में बनी है। परसेंटेज फिल करने के बाद आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर असेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़। इसमें आपकी मर्जी है, इसको आप चाहे यस कर दीजिए या फिर नो कर दीजिए। उसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आपका एड्रेस आ जाएगा ऑटोमेटिक फिल जो आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम फिल किया था। उसके बाद नीचे आपके पास ऑप्शन है अपलोड फ़ोटोग्राफ का और अपलोड सिग्नेचर का। यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपका फ़ोटोग्राफ जो है वो 24 अगस्त 2023 के बाद का होना चाहिए, और फ़ोटो का जो साइज़ है वो 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। JPEG फॉर्मेट या फिर JPG फॉर्मेट में आपका फ़ोटो होना चाहिए। इसी प्रकार आपका जो है सिग्नेचर का साइज़ जो है 10 KB से 20 KB के बीच होना चाहिए, JPEG और JPG फॉर्मेट में हो। फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर सिंपल चूज़ फाइल पर क्लिक करना है। आपके जो भी इमेज होगी आपकी गैलरी में होगी उसको आपको यहाँ से अपलोड कर देना है। इस प्रकार आपको भी अपने फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों चीज़ें यहाँ पर अपलोड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि वेदर फ़ोटो हैज़ बीन टेकन आफ्टर 24 अगस्त, तो आपको इसको यस कर देना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आपको डिक्लेरेशन दी गई है, इसको आपको आई एग्री करना है, और ये जो आपको कैप्चा दिया गया है इसको यहाँ पर फिल करके आपको जो है यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन दिया गया है, तो आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना है। आपका प्रीव्यू एक बार आपके सामने आ जाएगा। पूरा आपने जो भी अभी तक फॉर्म फिल किया है उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एक बार आपको चेक कर लेना है सभी चीज़ें सही है या नहीं। पोस्ट प्रेफरेंस, आपके एग्जामिनेशन सेंटर, जो भी आपने अभी तक फिल किया है वो आपको एक बार चेक कर लेना है। जैसे ही आपको लगता है कि अगर कोई चीज़ गलत है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है एडिट या फिर मॉडिफाई, आप इस पर क्लिक करके दोबारा उसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है बिल्कुल सही है सभी चीज़ें, आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है सबमिट का, आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि यू कैन नॉट एडिट आफ्टर फाइनल सबमिशन, यानी कि फाइनल सबमिट के बाद आप जो है यहाँ पर कुछ भी एडिट नहीं कर पाएंगे, तो आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर जो है बता दिया जाएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म इज़ रिसीव्ड, कंटेंट नॉट वेरीफाइड, डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर पेमेंट। यानी अगर आप पेमेंट अभी करना चाहते हैं तो आप यस पर क्लिक करेंगे, लेकिन अगर आप SC ST से आते हैं तो आपको यहाँ पर पेमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आपको डायरेक्ट जो है आपका फॉर्म प्रिंट करने का पेज मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम OBC से है, OBC में हमें यहाँ पर फ़ीस का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर फ़ीस अभी पे करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक कर दीजिए, नहीं तो आप नो पर कीजिए। तो मैं अभी फ़ीस यहाँ पर पेमेंट कर देता हूँ, यस पर क्लिक कर देते हैं।
क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये ऑनलाइन का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप टिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है आपको 100 रुपये का जो है फ़ीस पेमेंट यहाँ पर करना होगा। तो आपको क्या करना है, सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको जो है पेमेंट के पेज पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप किस प्रकार पेमेंट करना चाहेंगे, डेबिट कार्ड से, अदर बैंक डेबिट कार्ड से, या फिर स्टेट बैंक के डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, या फिर आप यूपीआई से भी कर सकते हैं। इसमें भी आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर डेबिट कार्ड से कर देते हैं। उसके बाद जो है आपके यहाँ पर पेमेंट डिटेल सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आप कन्फर्म करेंगे। कन्फर्म करने के बाद आपको दोबारा कन्फर्म करने के लिए कहा जाएगा, आप दोबारा कन्फर्म कर देंगे। अब जो है आपको यहाँ पर अपनी कार्ड डिटेल फिल करेंगे। उसके बाद जो है आप अपना पेमेंट यहाँ पर कर देंगे। पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है पेमेंट स्टेटस का। इस पर क्लिक करके आप चेक कर पाएंगे कि क्या आपका पेमेंट सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि आपको पेमेंट स्टेटस में जो है अनसक्सेसफुल दिखाया जाता है कि अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, लेकिन आपकी फ़ीस कट जाती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाता है डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट का। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बिल्कुल सही दिखाया जाता है कि क्या आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है या नहीं, यानी यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपकी फ़ीस कट चुकी है या नहीं। तो इस प्रकार आप एसएससी जीडी का अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। यहीं से आपको ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट का, आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट पर क्लिक करके आपका पूरा फॉर्म यहाँ से एसएससी जीडी का प्रिंट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ चुका होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन तुरंत रिप्लाई में दिया जाएगा। तो अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करना, और जो आपके दोस्त एसएससी जीडी का फॉर्म फिल करना चाहते हैं उनके पास वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा।